अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियो के अंदर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तक रीड कर लिया था अच्छा खासा, और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। सर आपने बीच की डेफिनेशन नहीं पढ़ाई, वो आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? आपने यहाँ पे जंप करके क्यों आ गए? वो सिंपल डेफिनेशन है बेटा, आप ज़रा खुद भी रीड कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अगर आपने पिछले के लेक्चर अच्छे से सुन लिए तो जो डेफिनेशन बीच में लिखी हुई है चेन ऑफ कमांड वगैरह डिपार्टमेंटेशन सारी सिंपल है, सही है, और लेक्चर से ही लिंक के किस्म से। तो अभी हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो स्पैन ऑफ कंट्रोल रीड करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक स्टेरिटेक्स की डेफिनेशन है। पहले स्टेरिटेक्स की डेफिनेशन मैं आप लोगों को रीड करवाता हूँ। स्पैन ऑफ कंट्रोल refers to the number of subordinates a superior can effectively manage. The higher the ratio of subordinates to superior, the wider the span of control. सर ये कैसी डेफिनेशन थी? सर ये तो मुझे क्लियर नहीं हुई। अभी आप लोगों को मैं इसकी वो डेफिनेशन भी दिखाता हूँ जो कि अंडरस्टैंडेबल है, और जब ये डेफिनेशन आप रीड करेंगे आपको इंशाल्लाह पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वो डेफिनेशन क्या है? वो ये रही। मैं आप लोगों को ये डेफिनेशन रीड करवा रहा हूँ। ये डेफिनेशन रीड कर लेंगे तो आपको ओवरऑल स्पैन ऑफ कंट्रोल का पता चल जाएगा। तो आज इधर मैं आपको लोगों को डेफिनेशन रीड करवाता हूँ। क्या लिखा हुआ है? स्पैन ऑफ कंट्रोल, क्या लिखा हुआ है? स्पैन ऑफ कंट्रोल रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर एन ऑफिसर या मैनेजर एंड रिपोर्टिंग डायरेक्टली इमीडिएटली टू हिम। सर ये क्या बोल रही है? ये भी मुझे क्लियर नहीं हुआ। एग्जाम्पल लेते हैं। ये है ए बाई के नीचे दो लोग काम करते हैं, बी और सी। तो बी के ए के नीचे दो लोग काम करते हैं, ए के नीचे दो लोग काम करते हैं, बी और सी। बी के नीचे तीन और लोग काम करते हैं और सी के नीचे भी तीन और लोग काम करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि ए के नीचे कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स है? ए के नीचे अगर आप नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स देखें तो वो तो है बी है, बी के तीन लोग, सी है, सी के तीन लोग, यानी ए के नीचे ये सारे नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं। ये नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स है। अब इन नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट में से कौन से सबऑर्डिनेट ए को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, इमीडिएटली रिपोर्ट करते हैं? सर क्या? मुझे एक बात बताइए, जो ये एम्प्लॉई होगा क्या ये ए को डायरेक्ट रिपोर्ट करता है? नहीं, ए को तो सिर्फ दो एम्प्लॉइज़ या दो सबऑर्डिनेट्स डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। मैं एज्यूम करता हूँ कि ए कौन है? मैनेजर है, या ए कोई या तो एक ऑफिसर है, आप एज्यूम कर ले, या फिर आप एज्यूम कर ले कि ए एक मैनेजर है। अगर ए एक मैनेजर है तो इस मैनेजर के नीचे दो सबऑर्डिनेट्स हैं। कौन कौन से? बी और सी। और बी और सी ए को डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, इमीडिएट कम्युनिकेट करते हैं, सही है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर एन ऑफिसर, इसके नीचे काम कर रहे हैं, ऑफिसर के नीचे काम कर रहे हैं, ऑफिसर के हुक्म के ताबे, ऑफिसर के हुक्म के ताबे काम कर रहे हैं, सही है। एंड रिपोर्टिंग डायरेक्टली और इमीडिएटली टू द मैनेजर और टू द ऑफिसर। यही ए को रिपोर्ट कर लिया डायरेक्टली इमीडिएटली। तो यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल ए का क्या हुआ? सिर्फ दो। क्योंकि स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? वो सबऑर्डिनेट्स बताओ, वो सबऑर्डिनेट्स बताओ जो कि मैनेजर के नीचे काम तो कर रहे हैं लेकिन उसको डायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। तो वो तो सिर्फ दो हैं, वो है बी और वो है सी। अब फिर से ये डेफिनेशन मैं आपको रीड कराता हूँ। स्पैन ऑफ कंट्रोल रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर एन ऑफिसर मैनेजर एंड रिपोर्टिंग डायरेक्टली इमीडिएटली टू हिम। सर क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई न्यू डेफिनेशन नहीं थी, इजी पीजी डेफिनेशन थी, इजी पीजी करके मैंने समझाया। अब हम स्टडी टेक्स्ट को रीड करते हैं, सही है। सर ये बताइए स्पैन ऑफ कंट्रोल किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? देखो भाई, अगर मैं आप लोगों को सिंपल बता दूँ, सही है। स्टडी टेक्स्ट की डेफिनेशन भी रीड कर लेते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ सुपीरियर कैन इफेक्टिवली मैनेज। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को जब मैंने ये डेफिनेशन पढ़ा दी, ये वाली जो यहाँ पे लिखी हुई है, अब आपको ये वाली डेफिनेशन आसानी से समझ आ जाएगी। ये है ए, ये कौन है? सुपीरियर बंदा है। ये कौन है? मैनेजर था। ये कौन है? ऑफिसर था। तो कौन हुआ? सुपीरियर बंदा ना। इसके नीचे था बी और सी।
जो मैनेजर है, जो ऑफिसर है, वो कितने बंदों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। क्या इफेक्टिवली मैनेज, वो कितने बंदों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। अब इफेक्टिवली मैनेज का यहाँ पे जो मतलब लिया जा रहा है कि मतलब उनको ऐसे मैनेज किया जाए, सबऑर्डिनेट्स को ऐसे मैनेज किया जाए ताकि आउटपुट आपको अच्छा मिले। क्या मिले आपको? अच्छा आउटपुट। सही। तो मुझे बताइए कि एक के नीचे से सिर्फ 2 सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे थे, सही है। अगर एक के नीचे 10 लोग काम करते होते, ये और लोग काम करते, और लोग काम करते, और लोग काम करते, तो एक बंदा 10-20 लोगों को संभाल नहीं सकता। एक बंदे 30 लोग तक को नहीं संभाल सकता सही से। 10-20 को मतलब एक बंदे के लिए 10 लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता है, और जैसे आप और लोगों की तादाद बढ़ाते हैं उसके लिए और मुश्किल हो जाएगा। सही है। तो ये बंदे तो बंदे मतलब आप देखेंगे कि मैनेजर क्या संभाल सकता है या नहीं, क्या मैनेजर की इतनी कैपेबिलिटी है या नहीं, क्या मैनेजर के काम को क्या मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को संभाल सकता है, कि मैनेजर के पास इतनी कैपेबिलिटी है। ये चीज़ें देखनी पड़ेगी हमने। सही। अब उन्होंने आगे क्या लिख दिया, द हायर द रेशियो सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर द वाइडर द स्पैन ऑफ कंट्रोल। यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स डायरेक्ट या इमीडिएट रिपोर्टिंग करेंगे सुपीरियर को, मैनेजर को, ऑफिसर को, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट डायरेक्ट इमीडिएट रिपोर्टिंग करेंगे सुपीरियर को, ऑफिसर को, मैनेजर को, तो हम कहेंगे उतना वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल है, उतना ही बड़ा स्पैन ऑफ कंट्रोल है, उतना ही वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल है, उतना ही बड़ा स्पैन ऑफ कंट्रोल है। सही। और जितने कम सबऑर्डिनेट्स होंगे उतना ही नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, उतना ही नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है। सर थोड़ा क्लियर होने लग गया। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि एक ऑफिसर, एक मैनेजर, एक सुपीरियर बंदे के नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं और वो इन्हें डायरेक्ट रिपोर्टिंग भी कर रहा हो। सही है। और ये तो मेरी डेफिनेशन थी। मेरी डेफिनेशन मतलब क्या, जो मुझे टीचर्स ने पढ़ाई। तो स्टैटिस्टिक्स की क्या डेफिनेशन है? स्टैटिस्टिक्स की भी यही डेफिनेशन है, बस कुछ वर्डिंग चेंज है। क्या है? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स आर सुपीरियर कैन इफेक्टिवली मैनेज, यानी कितने सबऑर्डिनेट्स को एक सुपीरियर बंदा मैनेज कर सकता है इफेक्टिवली ताकि आउटपुट अच्छा मिले। सही। अब यहाँ पे इफेक्टिवली मैनेज का क्या मतलब, वो सबऑर्डिनेट जो कि सुपीरियर को डायरेक्ट रिपोर्टिंग करते हो, इमीडिएट रिपोर्टिंग करते हो। उम्मीद करता हूँ लोगों को क्लियर हो गया। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होंगे उतने ही वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल होगी। अच्छा, सवाल उठता है कि भाई ये जो फैक्टर थे मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊँगा, आखिर में। अभी पढ़ाऊँगा, कुछ आपको समझ ही नहीं आएगा। सबसे पहले टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, फैक्टर पढ़ लेंगे, ईजी पीजी हो जाएगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 किस्म के होते हैं। एक होता है नैरो, आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है, और एक होता है वाइड। एक होता है नैरो और एक होता है वाइड फ्लैट। टॉल, नैरो, वाइड, फ्लैट। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 किस्म के होते हैं। एक होता है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, दूसरा होता है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि जो सबऑर्डिनेट्स की तादाद है और वो सबऑर्डिनेट्स जो कि रिपोर्ट कर रहे हैं सुपीरियर को, मैनेजर को, ऑफिसर को, वो कम है। अगर सबऑर्डिनेट्स के नंबर, इफ़ द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट इज लेस, if the number of subordinate reporting to the officer manager is less, then such a span of control is known as narrow span of control. And if the number of subordinate directly reporting, immediate reporting to the officer, to the manager or to the superior person is large, then the span of control is wide. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा आप कहेंगे कि आपका वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है। वाइड, खुला हुआ, बहुत ज़्यादा, वास्ट। सही। उतने ही आपका वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है। और जितने कम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स है उतने ही तंग, नैरो, कम। नैरो क्या मतलब कि एरिया वाइज जो आपकी रिपोर्टिंग, जो आपको सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं, सही, वो नैरो होगा। मतलब जितने कम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा,
छोटा नैरो, छोटा स्पैन ऑफ कंट्रोल,